हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे, उसके अंदर एक्सरसाइज 4.3 में हम थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहली इक्वेशन हमें दे रखी है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 3 एंड x नॉट इक्वल टू 0। ये साइड में क्यों लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर x है। अगर ये x 0 हो जाएगा तो 1/x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये साइड में लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 0 नहीं है। आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3x। अब सारे टर्म्स एक साइड में हम ले आते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो a की वैल्यू इसके अंदर हमें क्या मिल जाती है, 1। b की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3। इसी तरीके से c की वैल्यू हमें मिलती है -1। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये वैल्यूज़ हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू -b मतलब -3, -3। b की वैल्यू -3 है और एक माइनस साइन पहले से फॉर्मूले में है। अब आप यहाँ पर प्लस माइनस लिख दीजिए, स्क्वायर रूट लगाइए, b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, -1। तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 2a दैट इज़ 2 इंटू 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिए हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर हो गया 9। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 4, दिस इज 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें दो रूट्स लिखनी होती हैं, तो एक प्लस साइन के साथ हम लिख देंगे और एक हम जो है माइनस साइन के साथ लिख देंगे। तो आप लिख सकते हो रूट्स आर एक प्लस के साथ 3 प्लस रूट 13 बाई 2, 3 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, और एक रूट हमारी बन जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो रूट्स हमें मिलती हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 बाई 2, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 बाई 2। इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। आइए अब हमें सेकंड पार्ट भी डिस्कस करना है। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है 1/x प्लस 4। तो यहाँ पर आप लिखिए 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 माइनस 1/x माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 11/30, दिस इज इक्वल टू 11/30। इसके अंदर भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -4, x इज़ नॉट इक्वल टू 7। ये साथ में है, इसको हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें,
एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 7। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 7। इधर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, माइनस यहाँ पर है इसीलिए ये कितना बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4। ये किसके इक्वल है, 11/30 के इक्वल है ये। अब x और माइनस एक्स कैंसिल आउट, x एंड माइनस एक्स कैंसिल आउट, माइनस 7 माइनस 4 कितना बन गया, माइनस 11 बन गया ये। होल डिवाइडेड बाई x को मल्टीप्लाई करिए x से, ये कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x और हमें कितना मिल जाएगा, माइनस 28। 7 4 जा 28 होता है, माइनस 28। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 11/30। दिस इज इक्वल टू 11/30। अब आप इस 11 को इस 11 से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 28। दिस इज इक्वल टू 1/30। ये किसके इक्वल हो गया, 1/30 के इक्वल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए तो हमें कितना मिलेगा, -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब सारे टर्म्स आप राइट हैंड साइड में ले आइए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये -30 प्लस 30 होके आएगा, तो ये कितना बन गया, +2। दिस इज इक्वल टू 0। या तो इसमें आप लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेथड तो हमें लिखा नहीं है कि किस मेथड से हमें करना है। तो ये देखिए प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए, और सम भी कितना बनना चाहिए, -3 बनना चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से x को कॉमन ले लेंगे, x -1 आ जाएगा। बाकी के दोनों टर्म्स में से आप -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हमें मिलेगा x -1। दिस इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है x -1 और एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है x -2। दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे इंडिविजुअली हम ब्रैकेट्स को 0 कर सकते हैं। x -1 इज इक्वल टू 0 एंड x -2 इज इक्वल टू 0। बीच में आप और भी लिख सकते हो या कॉमा लगा सकते हो। इससे हमें मिलता है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो आप क्या लिख सकते हो, रूट्स आर 1 एंड 2। रूट्स आर 1 एंड 2। तो ये दोनों रूट्स हो गई हैं इस सवाल के अंदर। इस तरीके से हमने इसका सेकेंड पार्ट किया है। इसको आप चाहते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते थे। उस केस के अंदर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2 होती। दोनों मेथड से आंसर हमें सेम मिलना चाहिए। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो आप क्या लिखोगे, लेट रहमान's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। तो आप लिखिए लेट रहमान's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। अब इसके अंदर हमें जो बात हो रही है सवाल में 3 years ago रहमान's एज, 3 years ago
रहमान सेज, तो 3 साल पहले रहमान की क्या एज होगी? x माइनस 3 ईयर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 3 ईयर्स। इसी तरीके से 5 ईयर्स आफ्टर रहमान सेज, तो यहाँ पर आप लिखिए 5 ईयर्स आफ्टर रहमान सेज। 5 साल के बाद रहमान की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 ईयर्स। तो ये आप लिख दीजिए x प्लस 5 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से हमें क्या दे रखा है? इनकी रेसिप्रोकल्स का एज कितना है? 1/3 है। इसका मतलब क्या हो गया? 1/x माइनस 3 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 1/3। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम हमें क्या मिलेगा? x माइनस 3 x प्लस 5, x माइनस 3 x प्लस 5, इधर आपको मिल जाएगा x प्लस 5, इधर आपको मिल जाएगा x माइनस 3। दिस इज इक्वल टू 1/3। आप ऐड कर दीजिए, x और x को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। इसी तरीके से 5 माइनस 3 करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा। नीचे आपको क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लाई करना है हमें। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x मिलेगा। इसी तरीके से -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x मिलेगा, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 मिलेगा। ये किसके इक्वल है? 1/3 के इक्वल है। अब आप देखिए हमें क्या मिलता है? 2x प्लस 2 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें कितना मिल जाएगा? 6x प्लस 6। तो यहाँ पर आप लिखिए 6x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब सारे टर्म्स एक साइड हम ले आएंगे, राइट हैंड साइड में ले आइए। तो ये बन गया x स्क्वायर, 2x माइनस 6x बनेगा -4x, -15 है और इधर 6 को भी अगर हम लेके आ जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? -21। तो x स्क्वायर -4x -21 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमें -21 चाहिए, सम हमें -4 चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर -7x प्लस 3x -21, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए -7 प्लस 3 कितना बन गया? -4 बन गया है। -7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -21 बन जाएगा। अब आप इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए तो ये मिलेगा हमें x माइनस 7। इसी तरीके से यहाँ से आप 3 कॉमन निकालिए तो हमें मिलेगा x माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है x माइनस 7 और एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। इससे हमें मिलेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? x प्लस 3 लिखेंगे। तो ये बन गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें x की वैल्यू 7 मिलती है या हमें मिलेगी x की वैल्यू -3। अब चूंकि x क्या है? एज है, एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये वाला केस आपका क्या हो गया? नॉट पॉसिबल हो गया।
नॉट पॉसिबल। तो -3 किसी की भी एज नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हमारे लिए जो पॉसिबिलिटी है वो केवल x इज़ इक्वल टू 7 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रहमान्स प्रेजेंट एज इज़ 7 ईयर्स। तो आप यहाँ पर लिखिए आंसर में रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। तो इसको हमें करना है रहमान्स प्रेजेंट एज, तो इसको आप लिख दीजिए x ईयर्स। सेवन ईयर्स, x की वैल्यू 7 आई है, इसीलिए ये कितना हो गया, 7 ईयर्स हो गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया है। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो ये हमारा सवाल है। तो आइए इसको अब हम फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, लेट Shefali's marks in maths be x. Let Shefali's marks in maths या मैथमेटिक्स बी x। मैथ्स में Shefali के मार्क्स x हैं। अब इंग्लिश के अंदर जो है मैथ्स और इंग्लिश का सम 30 दे रखा है, इसीलिए इंग्लिश के अंदर मार्क्स कितने हो जाएंगे, Shefali's मार्क्स इन इंग्लिश। तो आप यहाँ पर लिखिए Shefali's मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस x। क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 दे रखा है, इसीलिए अगर मैथ्स के अंदर मार्क्स x हैं तो इंग्लिश के अंदर मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x हो जाएंगे। अब आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ATQ, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। x+2, अगर मैथ्स के अंदर 2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं इसीलिए हमने x+2 लिखा है, और अगर इंग्लिश के अंदर 3 मार्क्स कम आते हैं तो हमें क्या लिखना है, 30 माइनस x माइनस 3। तो ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, 210 बनेगा। तो इसको हमने 210 लिख दिया है। अब इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये हमें मिलता है x+2 मल्टीप्लाइड बाई 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27 आएगा, 27 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई कर लीजिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 54 माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 210। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो आप देखिए ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 27 माइनस 2 कितना बन गया, 25x। तो यहाँ पर आप लिखिए 25x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 54 है और ये 210 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी आप 54 ही लिखिए, दिस इज इक्वल टू 210। अब सारी टर्म्स को आप राइट हैंड साइड पे ले आइए, तो आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जब राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। 25x को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये बनेगा माइनस 25x। अब हमें 54 को भी लेके आना है, 210 में से आपको 54 माइनस करना है तो ये कितना बन जाएगा, 156। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 156, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो -25 को हम ब्रेक कर सकते हैं,
तो देखिए इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 दिस इज इक्वल टू 0। माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 12 आपको 156 मिलेगा। माइनस 13 माइनस 12 हमें माइनस 25 मिलता है। पहले दो टर्म्स में से x कॉमन निकालिए तो ये मिल जाएगा x माइनस 13। दूसरे दो टर्म्स में से आप माइनस 12 को कॉमन निकालिए तो ये भी हमें मिल जाएगा x माइनस 13। दिस इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है x माइनस 13 और एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x माइनस 12। दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा, या तो x माइनस 13 0 होगा या x माइनस 12 0 होगा। दिस इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू या तो 13 मिलेगी हमें या हमें x की वैल्यू 12 मिलेगी। अब आप देखिए x क्या है, शेफालीज के मैथ्स में मार्क्स हैं। अगर x की वैल्यू 13 है तो 30 माइनस x की क्या वैल्यू होगी, तो आप यहाँ पे लिखिए इफ x इज इक्वल टू 13 देन 30 माइनस x इज इक्वल टू 30 माइनस 13। हमें क्या करना पड़ेगा, 30 में से 13 को माइनस करना पड़ेगा। 30 माइनस 13 ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 17। 17 और 13 मिला के 30 बन जाता है। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 12 है, x इज इक्वल टू 12 देन 30 माइनस x इज इक्वल टू 30 माइनस 12। ये कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या हो गया, शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश तो यहां पर आप लिखिए शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश आर 13 17, या तो 13 17 होंगे। इंग्लिश आर 13 17 और हम क्या लिखें, 12 18 और 12 18। ये दो आंसर्स होंगे हमारे पास, या तो 13 17 उसके मार्क्स होंगे या 12 18 उसके मार्क्स होंगे। 13 मार्क्स किस में होंगे, मैथ्स के अंदर, और 17 मार्क्स इंग्लिश के अंदर होंगे। इसी तरीके से 12 मार्क्स हमारे पास मैथ्स में होंगे और 18 मार्क्स हमारे पास किस में होंगे, इंग्लिश में होंगे, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस x हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ये वाले 5 सवाल करे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है। 1 और 2 हमने पिछली क्लास में किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 करे हैं। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।